loops. So after seeing all the statements in flow control, अब जो है लूप देखते हैं. तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है फ्लो कंट्रोल का. फर्स्ट पार्ट में हमने सारे स्टेटमेंट्स देखे थे. सेकंड पार्ट लूप है. लूप में सी लैंग्वेज में हम 3 लूप्स यूज करते हैं. एक होता है वाइल लूप, दूसरा होता है डू वाइल लूप और तीसरा होता है फॉर लूप. ठीक है, ये 3 लूप्स यूज किए जाते हैं सी लैंग्वेज में. लूप्स का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई टास्क कर रहे हो और वो टास्क बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बार बार लिखने से अच्छा ये होगा कि आप उस टास्क को किसी पर्टिकुलर साइकिल में डाल दो. साइकिल इन द सेंस किसी ऐसे पर्टिकुलर कोड में डालो जिससे कि वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो. अगर वो टास्क मतलब वो कंडीशन अगर ट्रू होती जा रही, तो उस केस में हमें लूप जो है ज़्यादा यूजफुल होता है. ठीक है, बार बार अगर कोई लाइन ऑफ कोड अगर आप लिखोगे तो उससे डेफिनेटली प्रोग्राम जो होगा लेंदी होगा. ठीक है, और कंपाइलर को भी एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा. लेकिन अगर उसी प्रोग्राम को, उसी पर्टिकुलर रिपीटेड टास्क को अगर आपने लूप में यूज़ कर लिया, तो उससे क्या होगा, प्रोग्राम भी जल्दी एग्जीक्यूट होगा और वो ज़्यादा मीनिंगफुल भी होगा. ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, लूप यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वाइल लूप के बारे में. वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है उसमें हम वाइल वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर ब्रैकेट में कंडीशन होती है. ये कंडीशन आइदर ट्रू हो सकती है या फिर आइदर फॉल्स हो सकती है. दोनों में से कोई एक ही चीज होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. अगर ये ट्रू होती है कंडीशन, तो वाइल की जो भी बॉडी है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में प्रिंटएफ हो सकता है, स्कैनएफ हो सकता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकता है. ठीक है, कोई दूसरी स्टेटमेंट्स हो सकती है. तो जो भी स्टेटमेंट होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाइल कंडीशन ट्रू होगा. अगर ये वाइल कंडीशन फॉल्स होता है तो उस केस में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस वाइल कंडीशन से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, बट ये इतना ईजी नहीं है, इन द सेंस कि कंडीशन जो यहाँ पे हम राइट करते हैं उस कंडीशन को हमें इस तरह से लिखना चाहिए कि ये इनफाइनाइट लूपिंग में ना फंस जाए. ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऐसी कंडीशन डाल देते हैं कि वो कंडीशन इनफाइनाइट टाइम्स तक जो है ट्रू होती रहती है. तो जब वो ट्रू होती रहेगी तो कभी भी आप जो है लूप से बाहर नहीं आ पाओगे. ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूपिंग प्रॉब्लम. तो इनफाइनाइट लूपिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जो है कंडीशन केयरफुली जो है यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी. आ रहा समझ में? अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं. सो इसका फ्लो चार्ट सिंपल है. स्टार्ट से हमने यूज किया, वाइल लूप का स्टार्ट पार्ट है. देन कंडीशन को हमने डायमंड बॉक्स में यूज किया है. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जो भी कोड ब्लॉक होगा, मीन्स जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम रन कराएंगे और फिर वापस से हम कंडीशन पे चले जाएंगे. ठीक है, अगर फिर कंडीशन को चेक करेंगे और अगर कंडीशन फिर ट्रू होती है तो फिर से कोड ब्लॉक को रन कराया और फिर से कंडीशन पे चले गए. तो ये कब तक हैपन होता रहेगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू होती रहेगी. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में हम क्या करेंगे, वाइल लूप से डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, मीन्स एंड कर जाएंगे. ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल इसका फ्लो चार्ट है जिसमें कि हम ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो उसी पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को जो है हमें बार बार रन कराना है. अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम बाहर आ जा रहे हैं. नाउ लेट्स सी अ प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को हम एनालाइज करेंगे, फिर समझेंगे कि वाइल लूप कैसे वर्क करता है. सो फर्स्ट लाइन, हेडर फाइल को इंक्लूड कराना है, हैश इंक्लूड stdiu.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. सेकेंड लाइन जो है हमने मेन फंक्शन को इंक्लूड कराया. मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वहाँ यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है. देन मेन फंक्शन की बॉडी. ठीक है, मेन फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया. इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूं ए नाम से, और ये लोकल वेरिएबल जो है इसका डेटा टाइप इंटीजर है. सो इससे क्या होगा, मेमोरी में वेरिएबल ए के लिए हम लोकेशन देंगे और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उस वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो वैल्यू जो है इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसका डेटा टाइप इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया है. देन उसके बाद printf
यूज़र से मैंने यूज़र को ये मैसेज शो किया कि कोई नंबर एंटर करे, एंटर अ नंबर, ओके, और वो नंबर जो एंटर कर रहा है वो न्यू लाइन पे एंटर करेगा। देन स्कैनफ की हेल्प से उस नंबर को हम रीड कर लेंगे। तो स्कैनफ की हेल्प से हमने उसको रीड कर लिया, %d %a, ओके। अब यहाँ पे कंडीशन मैंने लगाई, वाइल a इज लेस देन 5, ओके। जब तक a की वैल्यू 5 है तब तक, या फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू स्टैटिकली हम डालते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। तो उससे जो है ये ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए समझना, क्योंकि यूज़र कितनी भी वैल्यू डाल सकता है और कब, ठीक है, तो उसकी हम कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्कैनफ को हटा देते हैं और प्रिंटफ को हटा देते हैं, और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं यहीं पे, वाइल इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो स्टैटिकली ये वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। अब कंडीशन चेक करते हैं, वाइल a इज लेस देन लेट से 9, अगर a की वैल्यू 9 से लेस है देन उस केस में प्रिंटफ न्यू लाइन पे वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %d a एंड देन सेमीकोलन, और a को जो है वो इंक्रीमेंट कर देते हैं a++ से। फिर इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट को, वाइल लूप क्लोज हो गया, ओके। एंड फिर उसके बाद मेन फंक्शन को हमें क्लोज करना है। तो मेन फंक्शन को क्लोज करने से पहले हमें रिटर्न वैल्यू लिखनी पड़ेगी, रिटर्न 0, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमने किया क्या है, एक वेरिएबल a लिया है, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, इस वेरिएबल में हमने ऑलरेडी वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में वाइल कंडीशन, वाइल की हेल्प से हमने कंडीशन चेक की, वाइल a लेस देन 9, क्या 5 9 से लेस है? यस, डेफिनेटली लेस है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर कोड क्या लिखा है, इसके अंदर कोड लिखा है प्रिंटफ न्यू लाइन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू %d a। तो a की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आउटपुट में आपको क्या शो होगा, आउटपुट में यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नीचे वाली लाइन पे आएंगे, a++ करेंगे। अब ये 5 से क्या हो जाएगा 6, 5 से हो गया 6। फिर वापस से हम कंडीशन पे जाएंगे और कंडीशन हमने चेक की कि a इज लेस देन 9, क्या 6 9 से लेस है? अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो वाइल के अंदर जो भी कोड ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब क्या आएगी, वैल्यू ऑफ a, जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी 6। फिर हम a++ करेंगे, मीन्स 6 को हमने इंक्रीमेंट करके 7 कर दिया। फिर हमने कंडीशन चेक की, 6 क्या 7 लेस देन 9, यस इट इज लेस देन 9। तो फिर से आउटपुट में प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 7 और a++ हो जाएगा। अब 7 से हो गया 8। फिर वापस गए, हमने कंडीशन चेक की, 8 क्या 9 से लेस है, यस इट इज लेस देन 9। फिर से हम इसके कोड ब्लॉक में आएंगे और इसको प्रिंट करेंगे, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8 और a++ कर देंगे। तो यहाँ 8 से क्या हो जाएगा 9। वापस से हम गए, कंडीशन को हमने चेक की कि क्या a लेस देन 9 है। अब यहाँ पे वैल्यू है 9 को हमने कंडीशन में लगाया 9 इज लेस देन 9। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, 9 इज लेस देन 9? नो, इट इज नॉट ट्रू। तो इस बार हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और वाइल लूप से बाहर आने के बाद रिटर्न 0, ठीक है। तो मेन फंक्शन को जो है कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर देगा, 0 यहाँ पे सक्सेस को शो कर रहा है। तो आपके आउटपुट में
ये 4 स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, देन 6, 7, 8। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये वाइल लूप वर्क कर रहा है। तो ये जो बार बार यही काम हो रहा है, इसको कंडीशंस में डाल के हमने क्या कर दिया, इसी काम को जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 काम थे, एक तो वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कराना और दूसरा ए को जो है बार बार इंक्रीमेंट करना। तो ये जो दोनों काम है इसको मैंने किस में डाल दिया, लूप के अंदर डाल दिया, और ये रिपीट हो रहा है जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, ओके।